Hello guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and today I am going to teach you noun. नाउन का दो पार्ट मैंने एक वीडियो में पहले पढ़ाया है जिसमें मैंने कवर किया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इस वीडियो में मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग देखेंगे। तो मटेरियल नाउन एक्चुअली में होता क्या है, पहले नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है वो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, तो हम लोग नाम को ही नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? मटेरियल नाउन जो है कहते हैं नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस को, यानी पदार्थ का जो नाम होता है उसको ही हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। उसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट के रूप में, यानी कि एक सामग्री के रूप में। सामग्री के रूप में मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि खीर हम लोग बनाते हैं तो खीर में किन किन इंग्रेडिएंट को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे घी, दूध, चीनी, चावल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामग्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन वो होता है जो पदार्थ का नाम होता है, मटेरियल का नाम होता है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं सामग्री के रूप में, यानी कोई चीज़ उससे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क है, तो मिल्क से हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, हम उससे कर्ड बना सकते हैं, उससे हम खीर बना सकते हैं। तो इसको ही हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर कुछ मटेरियल नाउन मैंने लिखे हैं: वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, एयर, सनलाइट, स्टोन, कोल, वुड, राइस, ऑयल। ये सब आप गौर कीजिए, ये सारे के सारे जो है वो नेचर से मिले हुए हैं हम लोगों को। और ये वाले जो है सीमेंट, ब्रिक, सॉल्ट, क्लॉथ, घी, सिल्क, हनी, ये सब है तो मैन मेड, लेकिन ये मतलब इंसान ने अगर बनाया भी है तो किन चीज़ों का इसमें यूज़ किया है। इसमें मान लीजिए ब्रिक है तो ईंट जो है वो कैसे बनता है? क्ले से बनता है, मिट्टी से बनती है। मिट्टी को आग में बेक करके, यानी आग में पका करके जो है वो ब्रिक बनता है। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर मैन मेड भी हैं तो उसमें यूज़ नेचुरल चीज़ का ही होता है। तो ये हो गया ये आपका मटेरियल नाउन। तो इसमें बहुत थोड़े से मटेरियल नाउन मैंने लिखे हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में एक लिस्ट दे दूँगी जिसमें बहुत सारे मटेरियल नाउन आप लोग को मिल जाएंगे। उसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको आप लोग देख लेंगे। तो इसमें आप लोग 4 पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि मटेरियल नाउन अगर है तो उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अगर राइस है, जैसे राइस भी मटेरियल नाउन है, तो हम लोग 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल। आर्टिकल इज़ नॉट यूज विद देम, यानी मटेरियल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ए, एन और द को ही हम लोग आर्टिकल कहते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे भी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है इट इज़ कंसीडर्ड सिंगुलर, यानी कि हम लोग मटेरियल नाउन को सिंगुलर ही कंसीडर करके चलते हैं। जैसे इसमें हम लोग एस या ई एस नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि मिल्क में हमने एस लगा के प्लूरल बना दिया, ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। चौथा पॉइंट है वी यूज़ सिंगुलर वर्ब विद इट। तो इसको चूँकि हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो इसके साथ वर्ब का यूज़ भी सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, इसके साथ इसका यूज़ हुआ है, वर्ब जो है वो सिंगुलर है। ये 4 पॉइंट हो गया। तो अगर इतना हमने पढ़ लिया और जान गए, समझ गए कि भाई मटेरियल नाउन तो हम समझ गए क्या होता है। मटेरियल को ही मटेरियल नाउन के, यानी नेम ऑफ मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इससे काम सिर्फ नहीं चलेगा। पॉइंट पढ़ लिया 4, इससे भी सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब आप आगे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर जब हम लोग सेंटेंस बनाने लगते हैं, प्रैक्टिकल जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर एरर होने लगता है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, घी जो है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन?
अब बच्चा तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी घी को हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन है, यहाँ पर क्वेश्चन में मटेरियल नाउन का पता ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कॉमन नाउन है या प्रोवर नाउन है। तो इसमें एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो कॉमन नाउन भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं, लेकिन चूँकि वो मटेरियल से बने होते हैं, मटेरियल वो पदार्थ के नाम है, इसलिए उनका नाम दे दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया है उसको मटेरियल नाउन। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न क्वेश्चन में हो सकता है। तो इस टाइप का चलिए एक आगे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए मैंने लिखा है मिल्क इज़ वाइट, इसमें कोई गलती नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। 4 पॉइंट से देखिए तो ये बिल्कुल सही है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग चौथा पॉइंट जो है हम लोग वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, और हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो सेंटेंस ये जो है बिल्कुल सही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए द मिल्क इज़ हॉट, अब यहाँ पर द लगा हुआ है, तो अभी तो यहाँ पर बताया गया था कि हम लोग जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं मटेरियल नाउन के साथ, और यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सही है। कैसे सही है कि ये बात हो रही है किसी ख़ास दूध की, स्पेसिफिक दूध की। सारा दूध तो दुनिया का गर्म नहीं होता, कोई एक ख़ास पतीली में दूध गर्म किया गया होगा, बस वही दूध गर्म है। तो जब ऐसे हालात में द का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन तब ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये तो कॉमन नाउन हो गया। तब ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। तीसरा सेंटेंस है द वाटर इज़ डर्टी, ये भी सेंटेंस सही है। द का यूज़ हुआ है, जबकि मटेरियल नाउन में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। द वाटर इज़ डर्टी यानी कि उस पानी के बारे में बात हो रही है जो डर्टी है। दुनिया का सारा पानी डर्टी तो होता नहीं है, तो किसी ख़ास पानी के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे हालात में वाटर के साथ द का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इज़ टेस्टलेस, वाटर के साथ द का यूज़ नहीं हुआ, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि ये इन जनरल है। जनरल जो बातें जनरल होती हैं वो उसके साथ हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं आर्टिकल का। ये मटेरियल नाउन है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए द वाटर इन द ग्लास इज़ पॉइजनस, पानी जो ग्लास में जो पानी है वो जो है वो जहरीला है, तो यहाँ पर मैंने द का यूज़ किया है, जो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है। एक गिलास में पानी है जो कि पॉइजनस है, दुनिया का सारा पानी पॉइजनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है, लेकिन ये फिर इसको आप मटेरियल नाउन नहीं कर सकते, यहाँ पर ये हो गया कॉमन नाउन। 2 पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं। ही वेयर अ गोल्ड रिंग, अब यहाँ पर बात क्या हुई थी कि गोल्ड जो है वो तो हम लोग इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो इसमें वर्ब जो यूज़ होगा वो इज़ होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग गोल्ड इसके साथ ए और एन लगा नहीं सकते सारे मटेरियल के साथ, मटेरियल नाउन के साथ, तो यहाँ पर गोल्ड के साथ आ का यूज़ हुआ है। अब तो ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, बच्चे तो गलत कर ही देंगे इसको, लेकिन ये सेंटेंस सही है। कैसे सही है? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गोल्ड रिंग की बात हो रही है। एक रिंग यानी कि एक रिंग, जैसे ये रिंग है, मान लीजिए कि ये एक, दिस इज़ अ गोल्ड रिंग, ये गोल्ड रिंग है, तो एक है ये गोल्ड रिंग, तो इसके साथ हम लोग अ का यूज़ कर सकते हैं। इस रिंग के बारे में बात हो रही है, तो ये सिर्फ गोल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस सही है। समझना भी होगा कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है। नेक्स्ट है आई नीड अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ जो है क्या होता है? कपड़ा, ये थान में जो कपड़ा होता है, अगर इसमें ई होता तो यानी सिले हुए कपड़े को हम लोग क्लॉथ कहते हैं, जो ई रहता तो, और अगर ई नहीं है तो यानी कि ये थान वाला कपड़ा जो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता वो है। तो अ पीस ऑफ, क्लॉथ का एक टुकड़ा, तो यहाँ पर अ का यूज़ हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो सुनने में लगेगा, समझने में लगेगा कि बहुत आसान है, समझ गए, सब हो गया, काम चल गया, लेकिन जब आप सेंटेंस में आपको एरर निकालने के लिए दिया जाएगा तब वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होने लगती हैं। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट मैंने बताए हैं इनको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ।
लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? कलेक्टिव का मतलब ही हुआ कलेक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ का एक ग्रुप। तो नेम ऑफ ग्रुप, चाहे वो पीपल का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, उसको ही हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। वेरी इजी। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं जो कि कलेक्टिव नाउन है। जैसे बंच है, तो बंच किसको कहते हैं? या गुच्छे को कहते हैं। अब चाबी का गुच्छा हो, अब बंच ऑफ कीज़ हो, या बंच ऑफ ग्रेप्स हो, अंगूर का गुच्छा, उसको हम लोग बंच कहते हैं। हर्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी झुंड होता है, लेकिन किसका झुंड? अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। फ्लॉक मीन्स भी झुंड होता है, लेकिन कैसा? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का, पक्षियों के झुंड, बर्ड्स के झुंड। बेबी, अ बेबी ऑफ ब्यूटीज़, यानी कि जैसे सुंदरियों का झुंड, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, झुंड है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं अ बेबी ऑफ ब्यूटीज़। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सोल्जर। सोल्जर यानी सोल्जर्स का जब कलेक्शन होता है तो उसको हम लोग मिलाकर कहते हैं आर्मी। नेक्स्ट है बेंच। बेंच कहते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेस। कोर्ट में जो जज होते हैं, जो ग्रुप होता है जज का, उनको हम लोग कहते हैं बेंच। नेक्स्ट है जूरी। जूरी का मतलब हुआ अ ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कि जजेस का ग्रुप। अब लेकिन इस जूरी और बेंच में थोड़ा फ़र्क है। ये बेंच जो ग्रुप ऑफ जजेस जो है वो कोर्ट में जो जज होते हैं उनका ग्रुप है, और ये जूरी जो मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई शो हो रहा है, उसमें जितने जज बैठे हुए परफॉर्मेंस देख करके वो अपना फैसला सुनाएंगे, उसको कहते हैं जूरी। क्लियर? डायनेस्टी, अ ग्रुप ऑफ किंग्स। राजाओं के ग्रुप को डायनेस्टी कहते हैं, लेकिन डायनेस्टी आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इसका एक ख़ास मीनिंग अलग से है। ग्रुप ऑफ किंग तो होता ही है, लेकिन डायनेस्टी का अलग से मीनिंग जो होता है, यानी कि बहुत सारे राजाओं का ग्रुप का मतलब डायनेस्टी नहीं होता। डायनेस्टी का मतलब होता है जैसे एक ही वंश के जो राजा बनते गए, उनका जो ग्रुप हुआ वो होता है डायनेस्टी। तो हुआ है ग्रुप ऑफ किंग्स, इसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है स्टाफ। स्टाफ किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ को या ग्रुप ऑफ सर्वेंट को एम्प्लॉय कहते हैं, स्टाफ कहते हैं, सॉरी। टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स का जो ग्रुप हुआ, खिलाड़ियों का जो ग्रुप हुआ, उसको हम लोग कहते हैं टीम। नेक्स्ट है क्रू। क्रू का किसको कहते हैं? क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स होते हैं, यानी कि जो इसमें पानी में जो जहाज़ वगैरह चलते हैं, नाव वगैरह जो चलते हैं, उनका जो एक ग्रुप हुआ तो वो होता है क्रू। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं ग्रुप ऑफ लिसनर को, यानी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो सामने में सुनने वाले, देखने वाले जो बैठे होते हैं, उनको ही हम लोग ऑडियंस कहते हैं। तो वीडियो का एंड मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उसको पढ़ने के बाद ही आप इसमें मास्टर हो सकते हो, सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे आर्मी के बारे में आपने पढ़ा कि ये जो है कलेक्टिव नाउन है, यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब किसी ख़ास आर्मी की बात की जाए, अगर इंडियन आर्मी कहिए, हम अपने इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपको प्रॉपर नाउन। ये तब प्रॉपर नाउन, ये तब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट है वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ को हम लोग कहते हैं, भीड़ को क्राउड कहते हैं, लेकिन इसका एक साथ यूज़ जो वर्ब होगा वो इसका यूज़ होगा। क्राउड इज़ शाउटिंग, भीड़ जो है वो चिल्ला रही है। दूसरा है अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज़ कमिंग। यूज़ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हुआ है, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट देखिए कि पीपल जो है वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ यूज़ होता है आर का, इसके साथ इसका यूज़ कभी नहीं होता। बाकी सभी के साथ जो है इसका यूज़ होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और पीपल जो है वो अपने आप में
प्लूरल है, इसके साथ एस नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक जगह पर एस लगाया जा सकता है। पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड इंग्लैंड आर गैदर्ड, यानी कि दो अलग अलग जगहों के लोगों के बारे में अगर बात करेंगे तब वहाँ पर हम लोग एस लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस हालात में हम लोग एस लगा सकते हैं और ऐसे पीपल अपने आप में ही प्लूरल है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। दोनों ही नाउन में, कलेक्टिव नाउन हो या मटेरियल नाउन हो या कोई भी नाउन हो, हर बातों का हम लोग हर पॉइंट का ख्याल रखना होगा।